सुना नहीं लगा नहीं, पश्चिम उग जाएगा सूरज। कहना दिया कि नहीं, हम लोग सब बाले बच्चे सब मर जाएंगे, कबूल है। लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये लोग प्रशासन और शासन से अपना ताकत लगा करके थक जाएगा। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। आज हम बात करने वाले हैं किसान को लेकर बहुत बड़े सवाल पे। अभी हम फ़िलहाल केंद्र की बात छोड़ दीजिए, अभी हम बिहार में हैं और बिहार के औरंगाबाद ज़िले में एक बहुत बड़ा बराज आपको दिख रहा होगा। अभी हम हमीदनगर में हैं। हमीदनगर पुनपुन परियोजना नहर का जो आप लोग सुने होंगे, उसकी स्थिति हम आज बताने जा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, ये पुनपुन बराज है और यहाँ से पुनपुन नदी से एक नहर निकलने वाली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डैम भी बनाया गया है, नहर निकलने वाला था। और क्या स्थिति है, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग बता रहे थे कि अभी जो है पुनपुन बराज का भी पूर्ण रूप से काम नहीं हो पाया है और नहर का भी जो पूरा काम था वो रुका हुआ है, ठप है। किन कारणों से यह परियोजना रुका हुआ है? बहुत सारे 2-3 ज़िला टच करने वाला था, अरवल के कुछ गांव, जहानाबाद होते हुए नहर को निकलना था, लेकिन किन कारणों से परियोजना अभी ठप है, आइए हम जानेंगे। फिलहाल ये स्थानीय हैं, इनसे जानेंगे ये नहर परियोजना किस कारण से बाधित है। काम ही नहीं किया है सिंचाई विभाग ने, किसान को पैसा नहीं दिया है और काम करने चलते हैं बेवजह। और हम लोग पेपर में देखते हैं कि किसान मुआवजा ले लिए हैं और रोक रहे हैं, तो बड़ा तकलीफ़ होती है कि जो किसान पैसा ले लेगा फिर क्यों रोकेगा। और अभी जो टाइम है, इस टाइम में धान खेत में फसल है और सुन रहे हैं कि काम होगा। जब रबी कट जाएगा तब काम करते और पहले किसान को पैसा दे देते फिर काम करते। लेकिन सिंचाई विभाग की गलत नीति है, डिजाइनिंग के साथ छेड़छाड़ और मूल डिजाइन के साथ छेड़छाड़, अपना काम करते नहीं हैं और दोष किसान को देते हैं ये लोग बराबर। अच्छा, ये बराज जो बनकर मतलब बना हुआ है, इसमें अभी और क्या काम बचा हुआ है? क्योंकि आप तो स्थानीय हैं, आप जानते होंगे कि क्या अभी काम यहाँ पे है। ये तो टेक्निकल बाबू है, ये तो टेक्निकल। देखिए दोनों सिरा से इधर से भी एक ये दे रहे थे, ये फ्लैक्स बांधते हैं, उधर से तो दिया ही नहीं है। तो अब हम कितना बताएं कि आपको बताइए कि इस नदी से, इस परियोजना से, आप तो स्थानीय हैं, औरंगाबाद ज़िले का आप स्थानीय यहाँ पर के हैं, आपको इससे कितना फ़ायदा है? हम लोग तो डूबेंगे, मरेंगे, हमारे खेत खलिहान सब डूबेंगे। औरंगाबाद जिला में तो सुनते हैं कि 1 इंच भी पटवन नहीं है। पेपर में तो पढ़ते हैं कि औरंगाबाद जिले में पटेगा, तो बड़ा तकलीफ़ होती है कि क्यों पेपर वाले ऐसा छाप देते हैं। क्यों नहीं मतलब फ़ायदा है आप लोगों को? है ही नहीं बाबू, ऐसा यहाँ कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब एक गलत जगह पे बना हुआ है क्या? स्थान चयन में ये बहुत डाउन में हुआ है। हमीरनगर बड़ी डाउन में है, इसको अप में बनना चाहिए था, तब ज़मीन औरंगाबाद ज़िला का भी पड़ता और उधर देवरा साइड में कहीं बनाते तो ज़्यादा लाभ होता, ज़्यादा खेत पड़ता यही से। लेकिन इससे नहीं पटेगा। कुछ पदाधिकारी लोग आए होंगे ना जब डैम बन रहा होगा, तो वो कुछ आश्वासन दिए थे क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि दधीजी बन जाइए, दधीजी बन जाइए, इसके अलावा कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं कहते हैं। हमारे लिए तो बस खेत खलिहान डुबाने की बात है, घर डुबाने की बात है। हमारे लिए तो कोई योजना ही नहीं है। अच्छा, है जो यहाँ से जो नहर निकला है, नहर, इसमें आपका भी खेत होगा, जा रहा होगा? नहीं, कैनाल में मेरा खेत नहीं है, कैनाल से थोड़ा दक्षिण है। अच्छा, स्थानीय लोग जिनका ज़मीन जा रहा है, उनको पैसा मिला है कि नहीं? कुछ लोग को मिला है, लेकिन जब जो पैसा ले लिए हैं, कल पेपर में हमको दुख हुआ पढ़ के कि जो पैसा ले लिए हैं वो लोग कब्जा किए हैं, ज़मीन कब्जा करके रखे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। बड़ा तकलीफ हुआ। उनका भी तो कहना है कि जो मिलना चाहिए पैसा हम लोग को, जो खेत का, वो नहीं सरकार दे रही है। बाबू, नबीनगर में सरकारी प्लान है, वहाँ का रेट कुछ और हमीरनगर का रेट। सरकार के पास तो 2 तराजू है। हमीरनगर के भूमि देखा जाए और नबीनगर के इतना ही उपजाऊ भूमि को कूड़ों के भाव से किसान से छीना जा रहा है। और ऊपर से उस टाइम में तो बेवजह, जो अगर हम लोग कुछ कहते थे तो बेवजह हम लोग पर केस किया गया।
FIR किया गया और पुलिस दौड़ाया गया और माने मतलब कि केस 10-20 के साथ लादा गया। फिर हम लोग तत्कालीन DM वीरेंद्र बहादुर पांडे से मिले तो फिर फुर्सत हुआ। आप किसको दोषी ठहराते हैं? मतलब ये जो परियोजना ठप है, नहर का परियोजना जो निकलने वाला था वो ठप है, आप वो सिंचाई विभाग सिंचाई विभाग 100% सिंचाई मतलब ये विभाग परियोजना केवल लूट के लिए बना बिल्कुल बिल्कुल ये इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट थैली शाह और राजनीतियों के गठजोड़, ये तीनों के गठजोड़ से बना हुआ ये हमीरनगर परियोजना है। इसलिए औरंगाबाद के किसान को तो कभी लाभ नहीं होगा, सिर्फ हानि ही हानि है। आपको लगता है आने वाले समय में नहर से लोगों को उचित सिंचाई मिल पाएगा? जो नहर जो रुका हुआ है, जो खुदाई अभी तक नहीं हुआ है, लगता है कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान हो पाएगा, सरकार कर पाएगी? देखिए, किसान को वो पैसा दे दे तो किसान तो वो नक्शा बनाते हैं। नक्शा तो हम लोग बनाते नहीं हैं, वो नक्शा बनाते हैं, उनको पैसा दे दे तो किसान तो हट ही जाएगा, फिर वो अपना काम करें, कौन उनको रोक रहा है। लेकिन वो उनका डिजाइन गलत है बाबू। ये पूरी तरह से मेरे को यही लग रहा है कि यहाँ लूटने के लिए, सरकारी तिजोरी लूटने के लिए ही योजना है और सारा दोष किसान पर दिया जा रहा है। किसान के साथ है कोई मरौवत नहीं है। अगर मरौवत होती तो 700 रुपये महज डिसमिल ज़मीन ले करके और ये कह के कलेक्टर और चीफ इंजीनियर दोनों अनुरोध करते थे हमसे। मेरा नाम वीरमणि द्विवेदी है। वीरमणि जी कैसहूँ इस योजना को चालू करा दीजिए, समझे। कलेक्टर और चीफ इंजीनियर जब इस बात को कहते थे तो हमको भी लगा कि से वो बढ़िया पदाधिकारी कह रहे हैं, तो वो 4 डेग चलते थे, उससे आगे हम 6 डेग अलगे चलते थे उनके कहने पर। लेकिन इन लोग का तो ट्रांसफरेबल जॉब है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। तो जो स्थिति है हुई उसमें कह दिए कि से आपत्ति के साथ ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में फिर और पैसा मिलेगा। तो सरकार आपत्ति के साथ ये अपना कागज़ देखे कि इस योजना में जितना कागज़ है, जो अधियाचना दिया गया, अधिप्राप्ति का कागज़ जो है, उस पर आपत्ति के साथ कितना % किसान लिया। तो आपत्ति के साथ अगर 70% 80% किसान लिया है तो इनको चाहिए कि उसको आज के रेट से पैसा चौगुना देवे। जो पैसा दिया है वह पैसा उसमें से काट लेवे। और ये 2 गांव के लिए, हमीदनगर और बंदरा, ये 2 गांव के लिए अगर ये लोग के काबू नहीं है तो कैबिनेट डिसीजन सरकार करे कि आज के रेट से चौगुना देंगे तब बनेगा, और नहीं तो ये स्कीम नहीं बनेगा। चूँकि इतना इसमें कमी है कि हम लोग हाई कोर्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। ऐसे मतलब आप लोग को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पाया, उचित मूल्य नहीं मिल पाया है। ये लोग के कहने पर वैसा भी किया है कि जिस ज़मीन का पेमेंट नहीं है, जिस ज़मीन का अधियाचना नहीं अभी तक गया है, उसमें मिट्टी भरवा दिया, पत्थर लगवा दिया। कितना ज़मीन आपका जा रहा है इस नहर में? 12 बीघा ज़मीन मेरा केवल जा रहा है, नहर में नहीं, पूरा अथी में, योजना में। अच्छा, योजना में तो उचित मूल्य नहीं दे रही है? नहीं, उचित मूल्य नहीं दे रही है। और ये लोग रोज़, ये लोग का काम क्या है, एक तुरी ले लेता 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 500 एकड़ ले लेता। तो ये लोग आज लेगा 25 एकड़ 700 रुपये डिसमिल, कल फिर लेगा 15 एकड़ 1500 एकड़ 1500 रुपये डिसमिल, परसों लेगा 3000 डिसमिल। माने अधियाचना ये लोग 10 गो कंटिन्यू, 1 गो अधियाचना नहीं दिया है। ये लोग हम लोग के साथ, किसान के साथ धोखाधड़ी किया है। मतलब किसानों के लिए इतना बड़ा परियोजना बना करके सरकार के ऊपर लूट लिया। सर, हम लोग को लूट लिया। परियोजना तो बना, ये लोग लूटा हम लोग को। इसमें भी तो लूट हुआ होगा, इतना बड़ा कितना बजट। यह लूट तो अलग है, यह लूट तो कुछ है ही नहीं। हम आपको बताते हैं, जिस दिन लगा था उस दिन 2 अरब का ये प्रोजेक्ट था। यह अब लगभग 20 अरब का प्रोजेक्ट हो गया। किसान के अगर काम भर पैसा दिए हुए होता तो 5 अरब का होता, नहीं, अभी 20 अरब का हुआ। सब चीज़ का मूल्य बढ़ गया और रेट रिवाइज होते रहेगा। हर साल 2 साल पर रेट रिवाइज होते रहेगा।
ये लोग का तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो किसान के साथ है कि नहीं, इनका रेट रिवाइज नहीं होगा। जो 2005 में हुआ, 2006 में जो हुआ, बस वही रहेगा। आपके साथ रेट रिवाइज नहीं होगा। ये जो नहर निकलने वाला है, इसका लंबाई कितना है? लंबाई 16 किलोमीटर तक तो इसको तरे जाना है। उसके बाद आगे क्या है तो इसमें भी अभी हम बता रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार आज भागीरथी साबित हो रहा है गंगा के पानी गया में गिराने से, तो इसको तरे तरे गिराने में क्या लगेगा? बेटा मर जाएगा उसका। अच्छा आप बताइए कि इतना खाने का क्या दरकार है? इतना बड़ा सुनिए ना, वो भी हम सुन लीजिए। इधर से तरे तरे खाने में क्या लगेगा? तरे तरे पटना से गंगा के पानी ले आन करके फल्गु में गिरा दिया। इतना किसान के नहर जो खनाएगा बर्बाद न होगा? तरे तरे ऊपर खेती होगा और तरे तरे अपना पानी ले जाए। जैसे पटना के पानी गया में गिर रहा है ना गंगा के। आप लोग का स्पष्ट बताइए कि सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि आज का जो रेट है उससे 4 गुना चाहिए। उसके बाद काम लगावे, और ये 4 गुना के लिए कैबिनेट डिसीजन करना होगा मुख्यमंत्री का। 4 गुना नहीं होता, रोक लगा देंगे। नहीं, पश्चिम उग जाएगा सूरज। कहना दिया कि नहीं, हम लोग सब बाले बच्चे सब मर जाएंगे, कबूल है। लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये लोग प्रशासन और शासन से अपना ताकत लगा करके थक जाएगा। कई घंटा शासन प्रशासन रहता है, हम लोग भी उग्रवाद पैदा हो जाएंगे। नज़र पड़ेगा ये आदमी और गोली मारेंगे। गोली बाजार में मिलता है, पिस्तौल बाजार में मिलता है, लाइसेंस लेने का दरकार है। हमीदनगर पुनपुन परियोजना, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि केवल इसमें लूटा गया है। परियोजना किन कारणों से आज ठप है? आप देख सकते हैं यहाँ से नहर निकाला गया है। यह नहर बताया जाता था कि बहुत सारे गांवों को फ़ायदा मिलने वाला है, सिंचाई के लिए बहुत किसानों को राहत दी जाएगी। लेकिन किन कारणों से इतने दिनों से यह परियोजना ठप है? नहर का अभी तक कोई खुदाई तक भी नहीं हुआ है। जैसा कि लोग बताते हैं कि हमारे ज़मीन का उचित मूल्य सरकार नहीं दे पा रही है, जिसके कारण उन्होंने भी रोक लगा दिया है। तो सरकार कर क्या रही है? सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है? आप इतनी बड़ी परियोजना को यहाँ पर स्थापित किए, आप किसानों को बता रहे थे कि हम सिंचाई का माध्यम देंगे, लेकिन आखिर किन कारणों से सरकार के जो भी ऑफिसर हैं, पदाधिकारी, क्यों नहीं बात करते हैं बैठकर किसानों से? आखिर किन कारणों से बंद है और कब तक बंद रहेगा? पूर्व सरकार जिसके समय उद्घाटन हुआ, वर्तमान सरकार, कितनी सरकारें आए गए, लेकिन ये जो समस्या बना हुआ है यहाँ का स्थानीय लोगों का, किसानों का जो समस्या बना हुआ है, अभी तक इसका निवारण नहीं हो पाया है। ये परियोजना कब तक तैयार होगा, कब तक किसानों को फ़ायदा मिलेगा, यह बहुत बड़ी सवाल है। हमीदनगर पुनपुन परियोजना के पास हम अभी हैं। आप देखते रहें बिहारी कलम। बहुत बहुत धन्यवाद।